करता हूँ कि मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे ऐसे विषय पर कुछ चर्चा कर सकूं जिससे मेरा हृदय शुद्ध हो और भगवान की कुछ सेवा हो। तो आज हम 8वें स्कंद के अध्याय 3, जिसका शीर्षक है गजेंद्र की समर्पण स्तुति, उसके श्लोक संख्या 10 से आगे चर्चा करेंगे, जिस प्रकार है। नमो आत्म प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने, नमो गिराम विदुराय मनसश्चेत सामपि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः आत्म प्रदीपाय। तो जब हम किसी चीज को देखना चाहते हैं तो हम उसके ऊपर फोकस डालते हैं, लाइट डालते हैं, तो वो हमको दिखती है। लेकिन भगवान के लिए ऐसा नहीं है, वो आत्म प्रदीपाय हैं। वो उनको हम उनकी लाइट से ही हम देख सकते हैं, किसी और कोई और लाइट वहां की पहुंच वहां तक नहीं है, वहां तक पहुंच जाए। यानी एक तरह से वे स्वयं प्रकाशित होते हैं। हम जब एफर्ट करते हैं और वो हमारे एफर्ट को जब देखते हैं कि हाँ, यस दिस पर्सन इज रियली सिंसियर, तो वो आत्म प्रकाशित कर देते हैं, अपने को प्रकाशित कर देते हैं। अदरवाइज ना हम प्रकाश है सर्वस्व योग माया समावृता, वो किसी को दिखते नहीं। यहाँ पर हैं वो, हर जगह हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए में जाना। जिसके हृदय में यदि भगवान के प्रति प्रेम है तो उसके लिए वो प्रकट प्रकट हो जाते हैं। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संते सदैव हृदय लोकयंती। तो वो उसको देख जाते हैं। अभी हमारा जो रिसीवर खराब है, हम पकड़ नहीं पाते भगवान की तरंगों को। जैसे सुखदेव गोस्वामी हैं, वो क्या है, अचूक दृष्टि। क्यों है? क्योंकि उनका हृदय बिल्कुल शुद्ध है। इतना शुद्ध है, इतना शुद्ध है कि जो ऋषि और मुनियों की सेवा में सुखदेव गोस्वामी को ये जो है, ये कार्य दिया गया कि परीक्षित महाराज को वो भागवतम की कथा सुनाए। और ऐसे विरक्त थे कि वो स्त्री पुरुष में अंतर नहीं कर सकते थे। तो इससे पता चलता है कि जिसका हृदय शुद्ध है वो जान पाता है। जिसके हृदय में प्रेम है भगवान के प्रति। किसके हृदय में प्रेम होगा भगवान के प्रति? जिसका इस संसार के प्रति प्रेम नहीं है, संसार के प्रति आसक्ति नहीं है। और वो कैसे आएगी? वो तब आएगी जब हम बहुत ही सीरियसली, सिंसियरली, जैसे हमको बताया गया, अपने मन से नहीं, जैसे हमको हमारे गुरु महाराज ने बताया हुआ है, ऐसे हम करेंगे, फॉलो करेंगे पूरी सिंसियरली। तब हो एक स्थिति आएगी कि वो अपनी लाइट को लाइट को जो है अपनी जला देंगे और हमारा अंधकार समाप्त हो जाएगा और हम देख पाएंगे उनको। तो जो है, नमे आत्म प्रदीपाय साक्षिणे। साक्षिणे मतलब वो हमेशा देखते रहते हैं। हम तो कभी कभी का रोज हम तो सो जाते हैं, हमारा कथा सुनते भी हम लय हो जाता है, मंत्र जपते भी लय हो जाता है। लेकिन भगवान का कभी लय नहीं होता। उनकी अगर आंख भी बंद रहती है तो भी देखते रहते हैं। वो स्पेशल है भगवान, कोई साधारण नहीं है। वो सर्वोच्च चीज है। साक्षिणे परमात्मने। परमात्मने मतलब वो हमारे सभी जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है, जिससे कि उपद्रष्टा अनुमंता से भरता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चाप्युक्तो दे अस्मिन् पुरुषे पर है। वो क्या है? वो उपद्रष्टा अनुमंता, यानी एक तरह से कंट्रोलर है। वो मालिक है हर एक शरीर के हैं। अभी आएगा श्लोक आगे कि ये जो है हमारे ये जो क्षेत्रज्ञ हैं, क्षेत्रज्ञ वो भी हैं। क्षेत्रज्ञ चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। तो सभी जीवों के हृदय में वो विराजमान है परमात्मा के रूप में। ऐसे परमात्मा, ऐसे कह रहे हैं गजेंद्र उनको कि, और वो कैसे हैं? नमो गिराम विदुरा और मनसश्चेत समपि। क्यों? वाणी से उनको कोई वर्णन नहीं कर सकता भगवान का। वो अनंत हैं। जीव की शक्ति कितनी है कौन वर्णन कर सकता है? इवन अनंत भी नहीं कर सकते हैं। उनके जो अवतार हैं अनंत, वो भी कितने करोड़ों करोड़ों वर्षों से भगवान के गुणों का गान कर रहे हैं, कोई उनके गुण नहीं गा सकते। इवन भगवान खुद अपने गुणों का गान नहीं कर सकते। उनके अंदर भी इतनी पावर नहीं है, इतने गुण भगवान के हैं। तो वाणी से उन तक नहीं पहुंचा जा सकता। लेकिन जब लोगों को ये बात सुनाई देती है तो कहते हैं ठीक है, जब वाणी से हम उनको वर्णन नहीं कर सकते तो अचिंत्य है, वो तो निर्वचनीय है। कोई पूछेगा जरा भगवान के बारे में जरा बताओ, तो निर्वचनीय है।
बड़ा आसान है, निर्वचनीय है कहना। तो क्या कहेंगे? चुप हो जाओ, चुप होने से मिल जाएंगे। अरे चुप होने से मिल जाते तो ये इतने भी गाय भैंस बैल हैं सब ये चुप ही तो रहते हैं सारे दिन, फिर तो ये सबसे ज्यादा बड़े ज्ञानी होते। ये इन्होंने भगवान का साक्षात्कार कर लिया होता। चुप रहने से काम नहीं चलता। यदि चुप रहेंगे तो हाँ ठीक है, हम कोई अनर्गल बातें नहीं करेंगे, हम प्रज्वलित नहीं करेंगे, ये तो अच्छी बात है। लेकिन इसकी जगह ये ज्यादा अच्छा होगा कि हम भगवान का गुणगान करें, भगवान के लिए गाएं, तो हमारा प्रज्वलित नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमको इस वाणी का जो प्रयोग है वो हमको इंटेलिजेंटली करना चाहिए। अभी हम क्या करते हैं? दूसरों की बुराई करना, निंदा करना, सारे दिन यही हमारा काम रहता है। और इसीलिए हम लोग जो है इस बुरी स्थिति में हैं। इसकी जगह हम अगर भगवान की प्रशंसा करें, भगवान की नाम सारे दिन जपते रहे, जैसे हमें फुर्सत मिले माला उठाओ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, या कथा पढ़ो, कथा सुनाओ। बिल्कुल भी टाइम बिल्कुल खाली नहीं होना चाहिए। जैसे ही खाली टाइम मिले तुरंत भगवान का नाम जपो। अगर मान लो माला पास में नहीं है किसी कारण से, और ऑलवेज हमको रखना चाहिए पास में, तो फिर ऐसे ही जपो, हरे कृष्ण महामंत्र जपो। यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारी वाणी में आ जाएंगे भगवान। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम वाणी को यूज नहीं करते और सोचते हैं ठीक है वाणी को यूज नहीं करेंगे, तो अगर चुप रहेंगे तो मन से हम चिंतन कर सकते हैं भगवान का। अरे मन से कहाँ से चिंतन करोगे? मन तो इधर इधर उधर भाग जाएगा। और बुद्धि, बुद्धि तो हमारी भौतिक बुद्धि है, हमको हमेशा हमारे विषयों की तरफ ले जाती है। तो ये तो हमारी अज्ञान है, जब तक ये अज्ञान नष्ट नहीं होगा तब तक नहीं होगा। तो भगवान ने कहा है मत चित्ता मत प्राणा बोधयन्ते परस्परम कथयन्त माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषाम एवं सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नमामि प्यांति ते। तो भगवान उनको बुद्धि योग देते हैं जो अपनी वाणी का ठीक से इस्तेमाल करते। मत चित्ता, उनका मन हमेशा मेरे में लगा हुआ है। मतगत प्राणा, उनकी पूरी इंद्रियां मेरे को समर्पित हैं। और बोधयन्ते परस्परम, हमेशा आपस में कोई और चीज डिस्कशन नहीं करते, केवल कृष्ण का डिस्कशन करते हैं। और कथयंत स्माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च, उनका यही तोषण है। इसी में उनको संतुष्टि मिलती। संसार की और कोई चीज उनको संतुष्ट नहीं कर सकती, केवल भगवान की लीला ही उनको संतुष्ट कर सकती हैं, और इसी में रमण करते हैं। कोई कहेगा क्यों ऐसा है? ऐसा इसलिए है क्योंकि सुसुखम कर तुम अव्ययम, इसको करने में ही आनंद है। और ये जितना करेंगे वो नष्ट नहीं होता, अव्ययम है। संसार में आप कुछ भी कर लीजिए, वो काल के अधीन है, काल क्रम में नष्ट हो जाएगा। लेकिन भगवान की भक्ति आप जितना करेंगे उसको करने में आनंद आएगा और वो नष्ट नहीं होगा। हाँ इनिशियली है। स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सिताप विद्या पित्तोपतप्त रसनस् न रोचकानु किंतु आदरात अनुदिनम खलु सैव जुष्ट्वा स्वादी कृवाद भवती तदगत मूलहंत्री। शुरू शुरू में क्योंकि हमारा हृदय जो है वो दूषित है भवरोग के कारण, हमको पीलिया हुआ हुआ है, इसलिए हमको अच्छा नहीं लगता। लेकिन यदि हम भगवान का नाम जपते रहेंगे, एक दिन निश्चित रूप से यही हमको मीठा लगने लगेगा। जिस तरह से शराबी लोग जो है उनको शुरू शुरू में शराब कड़वी लगती है, लेकिन बाद में क्या होता है कि वो तो पूरे पस्त हो जाते हैं, पूरे पैक पैक के ऊपर पैक, पैक के ऊपर पैक लेते चले जाते हैं। इसी तरह से भगवान के भक्त जो हैं तुष्यंती च रमंती च, जब ऐसा करते हैं तो ददामि बुद्धि योगम तम, उनको बुद्धि देते हैं भगवान। और जब बुद्धि उनकी काबू में आ जाती है, बुद्धि उनकी व्यवसाय का हो जाती है, तो फिर उनका मन कंट्रोल हो जाता है। उनका मन फिर कहीं नहीं जाता, कहीं नहीं जाता भगवान कृष्ण को छोड़ करके, क्योंकि उसकी बुद्धि ने बता दिया उसके मन को, बजहु रे मन श्रीनंद नंदन अभय चरणार बिंदरे दुर्लभ मानव जन्म सत्संग करहु ए भव सिंधु रे। तो उनकी बुद्धि जो है कंट्रोल कर पाती है माइंड को, अदरवाइज माइंड बुद्धि कंट्रोल करता है। और जब माइंड कंट्रोल होता है तो वाणी नहीं सारी इंद्रियों कंट्रोल करता है मने षष्ठान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर सती। अदरवाइज मन और सारी इंद्रियों से इस संसार में कर सती बहुत कष्ट पाता है जीव। लेकिन यदि वो भगवान की भक्ति में लग गया है और उसको भगवान की कृपा हो गई है, उसको सद्बुद्धि आ गई है, व्यवसात्मक बुद्धि आ गई है, तो तेसा में वनकम पार्थम हम अज्ञान जम तमें नाश्याम आत्म भाविस्तु ज्ञान दीपेन भास्मिता। ऐसे व्यक्ति का जो अंधकार है उससे जनित जो है पूरा अज्ञान जो है उसको भगवान कहते हैं मैं नष्ट करता हूं, कोई और नहीं नष्ट करता। तो जब ये अंधकार नष्ट हो जाता है
तो क्या होता है फिर, भगवान ये हमारी जो बुद्धि है, हमारा मन जो है और हमारा जो वाणी जो है, इसमें भगवान आ जाते हैं, विराजमान हो जाते हैं। तो फिर हम कहेंगे कि अब ये हमारी, ना तो हमारी वाणी, ना हमारा मन, ना हमारी बुद्धि, ये प्राकृत नहीं है अभी। ये क्या हो गई, ये जो है अप्राकृत होगी, दिव्य हो गई है। तो ये क्या है, ऐसी स्थिति में हम जो है भगवान को पकड़ सकते हैं। अदरवाइज अतः श्री कृष्णामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय सेवान मुखे जिव्यादौ स्वयं विस्मृत रहे। अदरवाइज भौतिक इंद्रियों से, आप भौतिक वाणी से, भौतिक मन से, भौतिक बुद्धि से भगवान को पकड़ पाना संभव नहीं है। ये तभी संभव है कि जब हम प्रचुर मात्रा में भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान की कथा सुनेंगे, भगवान का नाम जपेंगे, तब ये पकड़ पाएगी। तो वही बात आगे बता रहे कि कैसे पकड़ पाएगी। सत्य ने प्रतिलब्धाय नैष्कर्मेण विपरीता न मैं केवल नाथाय निर्वाण सुख संविदे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब ये तरीका बता रहे हैं कैसे हमारी वाणी की पकड़ में आए, कैसे हमारा मन जो है वो भौतिक ना रहे, आध्यात्मिक हो जाए, कैसे हमारी बुद्धि जो है वो व्यवसायिक का हो जाए। सत्वेन प्रतिलब्धा है, सत्वेन प्रतिलब्धा है मतलब सतोगुणी, शुद्ध सतोगुण में होने चाहिए हम लोग। अभी हम लोग तमोगुण रजोगुण में हैं, तो हमें क्या करेंगे, तमोगुण वाला व्यक्ति करेगा वो तो कुछ करना ही नहीं चाहता, और अगर कुछ उसको चाहता भी है, संसार के भोग चाहता है, बिना करे मिल जाए उसको, ऐसा उसका एटीट्यूड होता है। और रजोगुण वाला वो बहुत मेहनत करता है, बहुत दुख पाता है, लेकिन कुछ मिलता नहीं। केवल जो सतोगुण वाला है उसको जो है ज्ञान हो जाता है ये, और तब वो ठीक काम करता है। और यदि वो प्रॉपर डायरेक्शन लेता है परंपरा से, तो वो जो है एक दिन क्या हो जाएगा, माम चेयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समति तेतान ब्रह्म भूया कल्पते। वो व्यक्ति माम चेयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, जो मुझे अव्यभिचारी भक्ति से, यानी ऐसी भक्ति जो भगवान कृष्ण के लिए हो, और वो जो है कैसी हो, अनइंटरप्टेड, पूरी तरह से रिलेंटलेस कंसिस्टेंसी होना चाहिए। तो यदि व्यक्ति कोई ऐसे करेगा तो भगवान क्या करते हैं, बहुत ही जल्दी है, तो वो क्या करते हैं, तेसाम हेम समुद्रता मृत्यु संसार सागरात भवामी ने चिरात पार्थ मई आविशित चेतसाम। अचिरात पार्थ, हे पार्थ में ज्यादा टाइम नहीं लगाता, फिर फटाक से मैं उसको जो है उद्धार करता हूँ। इस तरह से हम देखते हैं कि सत्व प्रतिलब्धा है, कि जो व्यक्ति भगवान की, यदि व्यक्ति जो है वो अपने को शुद्ध सतोगुण में लेकर के आ जाता है, तो वो प्राप्त कर सकता है। तो आवश्यक है हम तीनों गुणों से बाहर निकल के आए। तो कैसे आएंगे, श्रवते स्व कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयस्थो भद्राणी विदनोति सुरक्षताम नष्ट प्राय सभद्रेशु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी तदा रजस्तमो भाभा कोम काम लोभादय चेत एतयनाविद्धम स्थितम सत्वे प्रसीदति एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया चीयन्ते च कर्माणि दृष्टेवात्मनीश्वरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं 5 श्लोक जो बोले मैंने भागवतम के पहले स्कंद के सेकंड चैप्टर के हैं, 17 से 21, इसमें पूरी तरह से बताया गया है। इन्हें बहुत हृदय शुद्ध भगवान करते हैं, धो डालते हैं पूरे जितने भी अनर्थ हैं, और फिर क्या होगा कि हमारा जो जितने भी काम क्रोध लोभ जो है वो सब चले जाएंगे, और हमारा जो है तमोगुण रजोगुण सतोगुण सब चला जाएगा, हम शुद्ध सत्य में आ जाएंगे। और फिर इस तरह से हम जो है हमारे जितने भी कर्म है, कर्म बंधन है, समाप्त हो जाएगा। हृदय की जो गांठ बंधी हुई है, जो हमारी संसार में जो हमारा आसक्ति है, वो सब समाप्त हो जाएगी, और हम कृष्ण तत्व को जान जाएंगे कि इस संसार में जो भी कुछ है भगवान कृष्ण ही है। वासुदेव सर्वमिति से महात्मा सुदुर्लभ है।
तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और हम जान पाएंगे। तो सत्वेन प्रतिलब्ध्वाय, कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करके अपने को शुद्ध सतोगुण में स्थापित करता है उसको भगवान मिलते हैं। नैस कर्मेण विपश्चिता, नैस कर्मेण मतलब उसने भक्ति करके वो नैस कर्म स्थिति में पहुंच गया है, क्योंकि उसके पिछले कर्म तो सब कट ही गए हैं। अब जो कर्म कर रहा है उससे जो है उसका कर्म नहीं बनता आगे का, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा है कर्मणो अपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मण अकर्मण च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। तो ऐसा व्यक्ति ना विकर्म करता है ना कर्म करता है, वो करता है अकर्म करता है। अकर्म करता है मतलब ऐसा कर्म करता है जो भगवान की सेवा के लिए हो, भगवान के भक्तों की सेवा के लिए हो, श्रवणम कीर्तनम इत्यादि वो करता है। कैसे करता है? विपश्चिता, मतलब बहुत ही इंटेंसली करता है। अकाम है सर्व कामो मोक्ष काम उदार दी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, तीव्रेण बहुत ज्यादा इंटेंसिटी के साथ में करता है भक्ति को। तो जब ऐसा करता है तो क्या होता है? वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो भगवान जो है उसको क्या दे देंगे? कैवल्य दे देंगे। तो कैवल्य के नाथ कौन है? भगवान। तो कहते हैं आगे, नमः कैवल्य नाथाय निर्वाण सुख संविदे। तो कहते हैं कि कैवल्य नाथ भगवान जो है और जो निर्वाण सुख देने वाले हैं उनको मेरा नमस्कार। तो ये कैवल्य क्या है? तो ये संसार जो है भौतिक संसार, ये इसमें क्या है? ये जो है भगवान ने कहा है भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि अहंकार में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। हे अर्जुन, ये मेरी 8 प्रकार की भिन्ना प्रकृति से बना हुआ है। भिन्ना प्रकृति मतलब जो मेरी जो इंटरनल पोटेंसी है, सच्चिदानंद स्वरूप, उसका बिल्कुल उल्टा है। ये जाड़ है, ये चेतन नहीं है। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि अहंकार में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। फिर कहते अपरा यम तस्त्वन्याम प्रकृति विद्धि में पुराण जीव भूता महाबायो बाहो ये दम धारियते जगत। लेकिन इन 8 के अलावा एक और मेरी प्रकृति है। वो क्या है? वो है चिन्मय। अपरा यम तस्तु, अपरा अपरा है वो, अपरा यम, इस अपरा को परा प्रकृति है वो। अपरा यम तस्तु अन्यम प्रकृति विद्ये में पराम जीव भूता महाबाहो, वो क्या है? जीव है। तो पता चलता है कि संसार में सारा जड़ पदार्थ है पूरा, एक तरफ से पूरा जो है भौतिक संसार जड़ पदार्थों से बना हुआ है। और इसके अंदर जो चेतन है वो केवल 2 चीज हैं, एक तो जीव यानी आत्मा और एक परमात्मा। केवल 2 तत्व यहाँ पर चेतन है, बाकी सब जो है यहाँ पर अचेतन है। और सारा जगत जो चल रहा है पूरा इनके कारण चल रहा है। भगवान जो है वो पूरे भौतिक संसार में या तो वो प्रत्यक्ष रूप से रहते हैं परमात्मा के रूप में जो कि सारे जीवों के हृदय में वास करते हैं, या फिर वो अपनी चेतना के रूप में व्याप्त हैं पूरे संसार में। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट होए में जाना। पूरे भौतिक जगत में भगवान व्याप्त हैं, अपनी चेतना के रूप में सब जगह व्याप्त हैं। अंडांतरस परमाणु चांतरस्थम, लेकिन वो भगवान जो हैं जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में व्याप्त हैं। तो जीवों के हृदय में परमात्मा भी रहते हैं और आत्मा भी रहते हैं। ये 2 तत्व जो है परमात्मा और आत्मा को छोड़ करके इस भौतिक जगत के अंदर पूरा का पूरा सब जो है मैटर ही मैटर है। और इसके उल्टा विपरीत तो बोलते हैं परस तस्मात् तो भाव अन्नो अव्यक्तो व्यक्तात् सनातन है ये से सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तो अक्षरमिति उक्तस्तमाहु प्रमाम गतिम यम प्राप्त निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। भगवान कहते हैं इसके बिल्कुल उल्टा मेरा धाम है, जो आध्यात्मिक जगत है। मेरा धाम जो है वहां पर क्या है? केवल स्पिरिट ही स्पिरिट है। चाहे वहाँ की भूमि है, चाहे वहाँ के पेड़ पौधे हैं, चाहे पशु पक्षी हैं, या उनके परिकर हैं, पानी है, कुछ भी हो वहाँ पर, वो सब जो है केवल केवल किसका बना हुआ है? चिन्मय। उसमें मैटर का नामो निशान नहीं है। तो इसलिए क्या बोलते हैं? कैवल्य, केवल उसका बना हुआ है। लेकिन ये भौतिक जगत जो कैवल्य नहीं है। तो वो जो भगवान का जो धाम है उसके नाथ, उसके स्वामी भगवान कृष्ण हैं। तो इसलिए कहते हैं नमो कैवल्य नाथाय। अब कोई कहेगा भौतिक जगत के नाथ नहीं है क्या? वो भौतिक जगत के भी नाथ हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस भौतिक जगत से जो आध्यात्मिक जगत है अनंत अनंत कोटि गुना बेस्ट है। ये तो यहाँ भौतिक जगत में क्या है? ये तो यहाँ पर ऐसा है, दुख ही दुख है, दुखालय है। यहाँ पर व्यक्ति कुछ भी करता है
तो वो क्योंकि वो तीनों गुणों के अंतर्गत है, तीनों के गुणों के अंतर्गत जब रहेगा व्यक्ति तो जो भी कुछ करेगा सतोगुण में थोड़ा ठीक करता है, अदरवाइज यहाँ पर वो दुख का कारण ही बनता है, दुख ही दुख यहाँ पर मिलता है इस भौतिक जगत के अंदर। ये तो इस तरह से है जैसे कि कोई व्यक्ति जो है किसी में जेल में हो, तो जेल में क्या सुख है। अब इस संसार में कई बार कुछ लोग क्या है इस बात को समझ जाते हैं कि ये संसार जो है ये जेल है, तो फिर वो क्या कहेंगे, चाहे हमको ब्रह्म ज्योति में जाके विलीन होना पड़े, लेकिन हम यहाँ नहीं रहेंगे, इस भौतिक जगत में नहीं रहेंगे, मैं यहाँ का कष्ट नहीं सहना चाहता, मैं चाहे जाकर के यहाँ से बाहर जाके ब्रह्म ज्योति में मिल जाऊं। लेकिन यहाँ पर संसार में जो लोग दुख भोग रहे हैं वो तो मूर्ख है ही है, और सभी मूर्ख है यहाँ पर, कोई ऐसा नहीं मूर्ख नहीं है भगवान के भक्तों को छोड़ करके। लेकिन जो व्यक्ति इसको ज्ञान हो गया है कि भौतिक जगत दुख में है और वो यहाँ से निकलने का कोशिश कर रहा है, वो भी मूर्ख ही है, क्योंकि उसको पता नहीं कहाँ जाना है, उसको ज्ञान नहीं है। एक्चुअली सारा संसार में पूरा दुख तो इसी बात का ही है कि भगवान के बारे में ज्ञान नहीं है। भगवत गीता में सारा ज्ञान दिया हुआ है और बहुत प्रसिद्ध शास्त्र भी है, लोग मानते भी हैं, लेकिन कौन पढ़ता है, और पढ़ते भी हैं तो क्या कहते हैं, पता नहीं कितनी परंपरा संसार में चल रही, परंपरा नहीं कितने ऑर्गेनाइजेशन है, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि अब ये इस तरह से जैसे कि झोला छाप डॉक्टर हैं, जो जो डिग्री विग्री कुछ नहीं प्राप्त किए हुए डॉक्टर, वो भी काम करते हैं डॉक्टर का। इसी तरह से बहुत सी संस्थाएं हैं जिसमें लोग फंसे हुए हैं और वो बड़ा श्रद्धा से काम करते हैं, उनमें उनको लग रहा है कि हम बड़ी भक्ति कर रहे हैं, लेकिन क्या भक्ति कर रहे हैं। जब तक आप कॉलेज में आप एडमिशन लेते नहीं हैं, आप कितना ही पढ़ाई कर लीजिए, आपको कोई वैल्यू देने वाला है क्या, उसको आपको कोई सर्टिफिकेट देगा, आपको कोई नौकरी देगा, भगवान उसको कोई वैल्यू नहीं देते हैं। तो इसलिए जो व्यक्ति परंपरा में हैं वो बहुत भाग्यशाली हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भौतिक जगत जो है इसमें से निकलने के लिए हमको सही हमारे मेंटल एटीट्यूड होना चाहिए, पूरी पूरी जानकारी होनी चाहिए भगवान के बारे में कि भगवान क्या है। और मैंने देखा है कि ये जो इसकी जो प्रार्थना है यहाँ पर गजेंद्र की, इस इन प्रार्थनाओं के अंदर भगवान का, जीव का, माया शक्ति का ज्ञान कूट कूट कर भरा हुआ है इन श्लोकों में। यदि कोई इन श्लोकों को अच्छी तरह से समझ ले तो वो पूरी तरह से कृष्ण के विज्ञान को समझ जाएगा। कृष्ण का विज्ञान है पूरा, जैसे हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस, ये सब पढ़ते हैं वहां पर के। हमने कौन से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन देखे हैं क्या, हमने कुछ नहीं देखा, केवल हमने पढ़ा है, टीचर ने हमको पढ़ाया है, हमको उस विश्वास है और उसी से हमने डिस्टिंक्शन मार्क्स प्राप्त किए हैं और उसी से हम इंजीनियर बने हैं, जो भी किया। तो हमने क्या उनको देखा है, एक्चुअली हमने नहीं देखा, किसी ने लिखा है, हमने विश्वास किया है। इसी तरह से श्रीमद् भागवतम ये व्यास देव का लिखा हुआ है, सुखदेव गोस्वामी का ये व्याख्या किया हुआ है, सूत गोस्वामी का व्याख्या किया हुआ है, इसमें हमको विश्वास होना चाहिए, इसमें लेस मात्र भी डाउट नहीं होना चाहिए कि इसमें जो चीज लिखी हुई है वो ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरा हमको वैदिक शास्त्रों के प्रति पूरी श्रद्धा होनी चाहिए, गुरु साधु शास्त्र के प्रति, तो हम इसको कर पाएंगे। तो हम देखते हैं कि ये भौतिक जगत जो है इसमें से हम यदि वास्तव में निकल करके आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमको पता होना चाहिए कि भगवान जो है वो कोई ना तो ब्रह्म ज्योति हैं और ना हो पूर्ण रूप से परमात्मा भगवान है। मतलब पूर्ण भगवान की प्राप्ति कब होगी, जब भगवान कृष्ण को हम प्राप्त करेंगे, वो भी त्रिभंग रूप। तो इस तरह से हमको भगवान का जो है ज्ञान होना चाहिए और उस ज्ञान के आधार पर हमको जो है प्रमाणिक तरीके से, प्रमाणिक संस्था में हमको जो है भक्ति करना चाहिए, तो हम जो है हम कैवल्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे केवल नाथ को मेरा नमस्कार। और दूसरा फिर कहते हैं निर्वाण सुख संविदे, कि निर्वाण का मतलब क्या है, बाण का मतलब तीर, जब तीर लगता है हमको तो कष्ट होता है, दुख लगता है। और इस भौतिक प्रकृति में आप जाइए बाहर, निकल के घर से बाहर निकलिए, तीर लगने शुरू हो जाते हैं चारों तरफ से, तो और घर में भी तीर लगते हैं। ये भौतिक जगत का माहौल ही ऐसा है यहाँ पर कि आप तीरों से बच नहीं सकते। और मैं तो कहूंगा कि तीर लगते हैं तो ठीक है, अच्छा है, कम से कम हमको एहसास होगा कि ये ऐसा जगह है और हमारे लिए एक वो मोटिवेशन होगा कि यहाँ पर मेरे को तीर लगने बंद नहीं होंगे। यदि मैं इन तीरों से दूर जाना चाहता हूं तो मुझे निर्वाण सुख चाहिए जहां मेरे को कोई बाण नहीं लगेगा। ऐसा सुख चाहिए जिसमें कोई दुख ना हो। यहाँ पर संसार का जो सुख है, अगर है भी थोड़ा बहुत, है ही नहीं है सुख वैसे, वो तो एक मन की एक
स्थिति है कि यहाँ पर सुख है, लेकिन यहाँ कोई सुख नहीं है। लेकिन अगर वो भी एक यदि वृत्ति है, मन की वृत्ति, वो अगर लगता है कि हाँ ये सुख है, सुख कहाँ है? जब दुख थोड़ा कम हो जाता है तो सुख लगने लगता है। वो दुख ही जब कम होता है तो ये ऐसा जो दुख जो है, तो यहाँ पर क्या संसार में कि वो अगर थोड़ा बहुत है भी एहसास उसका सुख का, तो वो सदा बना नहीं रहता, वो रहने वाला नहीं है, वो समाप्त हो जाएगा। इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत प्रिकार्य सिचुएशन है हमारी, तो हमको कैसा सुख चाहिए? निर्वाण सुख। वो निर्वाण सुख जो है कौन देंगे? वो भगवान कृष्ण दे सकते हैं। तो हमको 24 घंटे ये देखना चाहिए कि मुझे तो निर्वाण सुख चाहिए, मुझे संसार का सुख नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहता इसको, और मुझे कैवल्य में जाना है। मुझे इस भौतिक जगत में नहीं रहना है कि जहां पर मैटर और स्पिरिट दोनों हैं। स्पिरिट तो बहुत थोड़ा है, संसार में पूरा मैटर ही मैटर भरा पड़ा हुआ है, और हमको पूरा धोखा देता है मैटर। अलग अलग तरह के रूप, अलग अलग तरह के जो है अवस्थाएं हमको देखने को मिलती हैं, और हम उनके प्रति मोहित होते हैं। संसार में आकर्षण थोड़ा नहीं है, बहुत आकर्षण है। ये आकर्षण हमको यहाँ पर पकड़ के रखा हुआ है, और हमारा चेतना जो है इसमें पूरी तरह से इसमें जो है व्यस्त रहता है। हमारा इसमें अभिनिवेश हो जाता है, और हम भगवान के ज्ञान से जो है पूरी तरह से च्युत रहते हैं, हम अनभिज्ञ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं, सत्वेन प्रतिलभ्याय नैस कर्मेण विपश्चितः न मैं केवल नाथाय निर्वाण सुख समिदे। मतलब क्या है कि उनको केवल हम इंटेंस भक्ति से नैस कर्म भाव में पहुंच करके हम उनको प्राप्त कर सकते हैं, जब हम शुद्ध सतुगुण में पहुंचते हैं। और हमारा ये होना चाहिए एम्बिशन कि मैं जो है निर्वाण सुख प्राप्त करूं, मैं केवल में जाऊं, मैं इस भौतिक जगत में ना रहूं। और वो केवल जो है यो माम माम चयो विचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। वो जो है ब्रह्म अवस्था में चला जाएगा। लेकिन उसको पता होना चाहिए कि भगवान तो श्री कृष्ण हैं, उनकी भक्ति करना चाहिए और किसी की नहीं। और कैसी? अहेतु की प्रतिहता, अनमोटिवेटेड, अनइंटरप्टेड में शांताय घोराय मूढ़ाय गुण धर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञान घनाय च। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान जो हैं वो क्या हैं? वो तीनों गुणों के पार हैं। भगवान जो है गुणों के अंतर्गत कभी नहीं रहते, वो तो गुणातीत हैं। और भगवान मायाधीश हैं। लेकिन कभी कभी जब उनको यह लीला करनी होती है तो वो इन गुणों को स्वीकार करते हैं, और स्वीकार करते हैं तो यहाँ पर अवतार लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर अवतारों को बोल रहे हैं शांताय, है घोराय मूढ़ाय। मूढ़ाय मतलब जैसे बराह, घोराय मतलब जैसे नरसिंह देव, घोर घोर रूप जिनका था। शांताय मतलब जैसे भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण। और या फिर निर्विशेषाय जैसे दत्तात्रेय। साम्याय जैसे भगवान बुद्ध है। नमो ज्ञान घनाय च, और वो कहते हैं कि मैं जो है ब्रह्म ज्योति को नमस्कार करता हूँ। यानी भगवान को नमस्कार करते हैं, भगवान के विभिन्न अवतारों को यहाँ पर नमस्कार कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि एक्चुअली भगवान तो जो है वो तीनों गुणों के पार हैं, लेकिन फिर भी लीला करने के लिए वो इस भौतिक जगत में आते हैं तीनों गुणों के अंतर्गत। लेकिन वो कभी इन तीनों गुणों को छूते भी नहीं है, वो हमेशा दिव्य रहते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मायति। अर्जुन, इस संसार में ऐसा भ्रम है कि लोग भगवान को साधारण मनुष्य मान लेते हैं कि इनका शरीर साधारण मनुष्य जैसा है, लेकिन नहीं, भगवान कभी हमेशा भगवान रहते हैं। चाहे वो छोटे बच्चे के रूप में पूतना को मार रहे हैं, चाहे वो कंस को मार रहे हैं, चाहे वो जरासंध को मरवा रहे हैं, हर स्थिति में भगवान भगवान रहते हैं। और वो कभी भी भौतिक शरीर धारणा नहीं करते, और उनके कर्म जो है वो ऐसे होते हैं, एक्टिविटी, वो कभी बंधन का कारण नहीं बनते। भगवान कभी बनते नहीं, उनके कर्म जो है दिव्य होते हैं। तो भगवान के जन्म और भगवान का कर्म वो कभी भौतिक नहीं होता जैसा जीव का होता है। ये बात हमको समझनी चाहिए तत्वतः। जब हम इसको समझेंगे तो हम भी अपने को ऐसा ही बनाने की कोशिश करेंगे कि मेरा कभी जन्म ना हो, कभी जन्म ना हो, और मेरे कर्म जो हों इस संसार में जब तक रहूं मैं, तो कैसे होने चाहिए? अकर्म हो, दिव्य हो।
और फिर जब यहाँ संसार से निकल जाएंगे तो फिर तो दिव्य कर्म होंगे ही। तो जब दिव्य कर्म मुझे करना है तो मुझे अभी से शुरू करना चाहिए। अभी मैं तीनों गुणों के अंतर्गत हूँ, स्थाने स्थित है श्रुतिगताम तनुवांग मनोभी। तो अब जैसी स्थिति में भी है, ज्ञाने प्रिया समुदपास नमनते जीवंती सन्मुखड़ताम भवदीय वार्ताम स्थाने स्थित श्रुतिगताम तनुवांग मनोभी यो प्रायसो जिते जितो अपि असि तई त्रिलोक्याम। कि व्यक्ति को ज्ञान के प्रयास को, कर्म के प्रयास को, योग के प्रयास को, सबको छोड़ करके और क्या करना चाहिए, जैसी भी जहां भी जिस स्थिति में है वो सन्मुखरिताम, जब भगवान के शुद्ध भक्त जब बोलते हैं भगवान की कथा, उसको सुनना चाहिए। उससे हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा और फिर हम क्या कर पाएंगे कि जिसको भगवान अजित है, जो निर्वाण सुख देने वाले हैं, जो केवल के नाथ हैं, उनको हम प्राप्त कर पाएंगे, जिनको प्राप्त करना प्राय मुश्किल है। लेकिन यदि भगवान की कथा को हम सुनेंगे, कैसे भाव से, विनम्र भाव से, किन से सुनेंगे, भगवान के शुद्ध भक्तों से, परंपरा में, तो हमारा हृदय बहुत जल्दी शुद्ध हो जाएगा और हम भगवान के धाम को जा पाएंगे। क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाद्याक्षाय साक्षिणे पुरुषाय आत्मूलाय मूल प्रकृतये नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्षेत्रज्ञाय, तो भगवान कहते हैं 13वें अध्याय भगवत गीता के में कि क्षेत्रज्ञाम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और ज्ञानम यत्यत ज्ञानम अतमम। वास्तव में फैक्ट है, सही ज्ञान तो यही है कि हम ये जाने कि ये प्रकृति क्या है, ये शरीर क्या है, क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है। तो क्षेत्रज्ञ दो होते हैं, एक परमात्मा और एक आत्मा। तो एक जो है क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, वो ऐसा क्षेत्रज्ञ है कि जो सब शरीरों में है और सारे जंतुओं के अंतर्गत है। लेकिन दूसरा जो क्षेत्रज्ञ है वो जो है केवल अपनी बॉडी तक सीमित है। तो वो रह रहा है इस बॉडी के अंदर, लेकिन वो इसका मालिक नहीं है। मालिक तो परमात्मा है। तो इस शरीर का जो मालिक कौन है, आत्मा नहीं है, परमात्मा मालिक है। सारे शरीरों का मालिक परमात्मा है। तो क्षेत्रज्ञ नमस्तुभ्यम, ऐसे क्षेत्रज्ञ को जो सारे जीवों के शरीरों का स्वामी है, उसको मेरा नमस्कार। और जो जीव जो है, क्या वो स्वामी नहीं है? वो भी स्वामी है, लेकिन अपने शरीर का है और लिमिटेड है, वेरी लिमिटेड। भगवान अनलिमिटेड है, उनका अधिकार अनलिमिटेड है, एब्सोल्यूट अधिकार है, लेकिन जीव का लिमिटेड है। उस लिमिटेड स्वतंत्रता का जब वो दुरुपयोग करता है तब वो माया के अंतर्गत होता है। केवल उस लिमिटेड स्वतंत्रता का जब वो सदुपयोग करे तो वो अपनी वास्तविक स्थिति में आ जाएगा और उसके सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। उसके दुख का केवल एक ही कारण है कि वो जो है, उसको जो स्वतंत्रता दी हुई है भगवान ने, वो उसको मिसयूज करता है और उसके कारण वो संसार में क्या समझता है कि मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं और शरीर से संबंधित जितनी चीजें हैं वो मेरी हैं। और बस इसी के चक्कर में फिर क्या होता है, ये तेरा है, ये मेरा है, राग और द्वेष और अभिनिवेश, पूरा अविद्या घुस जाता है और जीव जो है पूरा पस्त हो जाता है, इसमें बड़ा दुख भोगता है, बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, ऐसा होता है। तो इस अविद्या को नाश करना पड़ेगा। अविद्या को कोई नाश नहीं कर सकता, केवल भगवान ही नाश कर सकते हैं। अभी नाश नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि जब इसको इस भौतिक जगत में रहना है, ये जब यहाँ रहना चाहता है तो इसको मरने दो, यहाँ उसको और सुविधा देते हैं भगवान। हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तताई भजाम्यहम्, बुरे से बुरा काम करने देते हैं यहाँ पर कि सबको भोग करके देख ले तो यहाँ कहीं सुख मिलने वाला नहीं। लेकिन जब इस बात को समझ जाता है वो कहीं और किसी तरह से, किसी सुकृति की वजह से, तो कहते हैं प्रसंग मजरम पासम आत्मन कवियो विदु सैव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। कि ये जो प्रसंग जो है हमारा, हमारे परिवार के प्रति, हमारे बच्चों के प्रति, हमारे जमीन के प्रति, घर के प्रति, ये जो प्रसंग जो है ये कैसा अजरम, बहुत डिफिकल्ट इसको तोड़ना। प्रसंगम अजरम पासम आत्मन कवियो विदु, ऐसा ज्ञानी लोग कहते हैं
सैव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारा पावृतम। लेकिन जब ये हमारा अभिनिवेश, जब ये हमारा अट्रैक्शन किसी साधु के प्रति हो जाए, वो साधु जो है कोई पाखंडी नहीं होना चाहिए, तो हमारा मोक्ष का द्वार खुल जाता है। क्योंकि सताम प्रसंगात्मम वीर्य संविदो भवंति रत कर्ण रसायन कथा तज्जोषणा तासु अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमश्यति। श्रद्धा फिर रति और भक्ति अपने आप शुरू हो जाती है। तो मेन चीज क्या है कि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतों के साथ लग, संतों का संग करो, प्रमाणिक संतों का संग करो, तो फिर हमारा क्या होगा, हमारा उद्धार हो जाएगा। तो क्षेत्रज्ञ दो हैं, एक आत्मा और एक परमात्मा। तो ये आत्मा जो है अपने को समझता है कि मैं शरीर हूं। जब इसका थोड़ा सा ज्ञान बढ़ता है तो फिर समझता है कि नहीं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं, ये शरीर मेरा है, मैं अपनी मर्जी से यूज करूंगा इसको, ये भी ठीक नहीं है। फिर आगे और बढ़ता है, तो पता चलता है जीव नहीं है। और ये तो छोड़ो, प्रकृति स्थानी कर सती, जब इस स्थिति में पहुंचता है वो कि हित्वन्यथा रूपम स्वरूप स्थिति। यस प्रभु जी, हरि बोल। यस प्रभु जी, अभी कंक्लूड कर लीजिए फिर, क्योंकि ओके, इस 9:46 हो गया सुबह फिर। ओके प्रभु यस। जी, यस प्रभु जी। तो क्षेत्रज्ञ नमस्तुभ्यम। तो फिर जब ऐसी स्थिति में आ जाता है जी कि वो जो है जान जाता है कि मेरी एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है, तो फिर वो आ, अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में आ गया, और तब उसके हृदय का जो अज्ञान है उसको भगवान नष्ट करते हैं। ऐसे भगवान जो क्षेत्रज्ञ जो मालिक है उसके जीव के भी और जीव के शरीर के भी, सारे शरीरों के मैं उनको नमस्कार करता हूँ। सर्वाध्यक्ष है। ये अध्यक्षा का मतलब क्या है? अध्यक्ष मतलब पूरा जो मीटिंग को चेयर करता है, चेयरमैन। वो सबके पूरा सारे क्रिएशन का चेयरमैन है, सबका मालिक है। साक्षरे जो हमेशा देखता रहता मतलब सब कुछ पता रहता है उसको, एवरीथिंग ही नोज, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। पुरुषाय आत्मूलाय, पुरुषाय मतलब जो पहले से ही है, पूर्व एव सह मतलब जो ओरिजिनल भगवान है, पुरुषाय है। आत्मूलाय स्वयं सिद्ध व्यक्ति है, उनका कोई मूल नहीं है। ईश्वर परमय कृष्ण सत्यदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो स्वयं सिद्ध व्यक्ति हैं, मूल प्रकृति नम है, और प्रकृति के भी वही स्वामी है। पुरुष खुद हैं, और जितने भी जीव हैं उन पुरुषों के, वही पुरुष है ना जीव जो हैं, और प्रकृति उसके स्वामी हैं मूल कृति के, उनको नमस्कार। हरे कृष्णा। आज की क्लास समाप्त हुआ। यदि किसी का कोई प्रश्न है, आई विल ट्राई टू आंसर। हरे कृष्ण। यस उपेंद्र प्रभु प्रभु जी बताइए। बहुत अच्छा ज्ञान दिया हुआ है आगे। और आगे जो है ना, जो श्लोक और आगे जो आ रहे हैं ना, और ज्यादा अच्छे हैं, मतलब टेस्ट बढ़ता ही जाएगा, टेस्ट बढ़ता ही जाएगा, ऐसा है। नहीं प्रभु जी, अच्छा लग ऐसा रहा है है, ये इसीलिए तो स्तुति प्रभु जो जी, भगवान इसीलिए इनका जी। अभी आप सोचिए ऐसी कोई क्लास हुई है आपकी जिसमें दो श्रोता हो बिल्कुल वीडियो ऑन करके बैठे रहें। मैं तो इसीलिए डेली पूछता हूँ, एक्चुअली मैं तो अपने लिए नहीं, सुनता ये हूँ, क्या जो हुआ। आ जाएगा वो बोनस है। मैं तो अपने लिए, जो आ हम्म, जाएगा वो बोनस में है, समझ लो। यस उपेंद्र प्रभु बताइए। एक ही बहुत है प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आपने एक यस प्रभु जी। परा और अपरा के बारे में बीच में आपने वर्णन किया था, थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालिए प्लीज। वेरी गुड क्वेश्चन प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हरे कृष्ण। परा और अपरा, अपरा, अब ये समझ लीजिए। अपरा मतलब जो ये भौतिक जगत है, ये प्रकृति जो है, ये अपरा है। और इसके ऊपर यानी जो आध्यात्मिक जगत है, उसको परा प्रकृति बोलते हैं। तो दोनों भगवान की शक्तियां, इंटरनल और एक्सटर्नल, परा अपरा। तो परा जो है वो भगवान का धाम है, अपरा जो है भौतिक जगत है, और जीव जो है तटस्थ शक्ति है बीच की, उसको अधिकार है इधर रहे या इधर रहे। अभी वही तो बता रहा था कि उसके लिए लिमिटेड स्वतंत्रता है कि मुझे इधर रहना है या इधर रहना है, दैट्स ऑल। ये डिसीजन उसका अगर हो जाए सही कि नहीं मुझे इधर नहीं रहना उधर रहना है, तो फिर रात दिन भक्ति करेगा और चीजों के चक्कर में क्यों पड़ेगा, उसका सारा समस्या हल हो गया। वेरी सिंपल। हरे ठीक है कृष्ण प्रभु प्रभु जी। जी। ठीक है ना प्रभु जी। Yes, ऐसे याद रखिए प्रभु जी, हरे वो कृष्ण। परा नहीं कहते ना, परे।
इस यहाँ से परे, तो परा मतलब आध्यात्मिक, अपरा ये, क्योंकि पहले शुरू शुरू में ये अपरा कंफ्यूजन होता मतलब है, अपरा ये नहीं है। परा अपवार अपरा में कंफ्यूजन होता है, जो शुरू शुरू में। तो ऐसे ही हम तो याद किया था तब। ये अपरा मतलब जो ये है, ये परा जो परा नहीं है वो अपरा हाँ है यहाँ पर। हाँ, अपरा यहाँ मतलब परा ही दूर। परा, हाँ परा मतलब दूर, दूर। हाँ। चलिए ऐसे ठीक। अपरा परा। ठीक और है कोई प्रभु जी। प्रश्न है? ठीक है नहीं प्रभु। अभी तो और प्रभु उपेंद्र प्रभु, आप कुछ कुछ पूछना चाहते हैं क्या? हैंड रेज था। अच्छा अच्छा, ठीक है प्रभु जी। वांछा कल्पतरुभ्य कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आनंद कोटि वैष्णव वंदे की जय। श्रीमान रमना बिहारी प्रभु की जय। हरे। और बताइए प्रभु जी, उपेंद्र प्रभु कैसे हो? कल क्या कर रहे हो ये बताओ। प्रभु जी ये बोला था आप AWHO के पास में है ना आपका? AWHO में ही है अंदर। अच्छा अंदर ही है। हाँ, इस बार जब कैंटीन का सामान खरीदने आना तो बताना, हम भी चलेंगे कैंटीन में अंदर। जरूर जरूर प्रभु जी, आपने वो निमंत्रण दिया है वो कल कल, दीपदान के लिए। हाँ तो वो ओमिक्रॉन में है, अगर खाली हो तो आना। चल और क्या। हाँ, मेन ऑफिस वाला चक्कर पड़ जाता है ना प्रभु जी, मैं लेट से आता हूँ, वो दिक्कत है। कितने बजे लेट? वही अब देखिए, जल्दी जल्दी आया हूँ तो अभी क्लास में आते आते भी 2-3 मिनट लेट हो गया। अच्छा। और परसों जो है जी। ना हमारी सोसाइटी में ही है AWHO में, तो परसों अच्छा जैसे, अच्छा अच्छा। हाँ परसों, परसों देखना ऑफिस से थोड़ा जल्दी निकलने की कोशिश करना, कहते ना हमको कुछ काम है ना। फिर देखते हैं प्रभु जी, हाँ जैसा होगा। हाँ। एक्चुअली सब ये लोग भी ऑफिस में ही प्लान करने लगते हैं ना, प्रोग्राम वगैरह है दीपावली को लेके। अच्छा तभी अच्छा। कंटिन्यू है, आज भी कुछ था, कल भी हुआ, आज भी था, अभी कल भी होगा, सब हाँ, घर कब जा रहे हैं? वही। और घर देखते हैं कब, अभी हो जाए ये सब प्रोग्राम, तब उसके बाद घर कब जाएंगे? सैटरडे सैटरडे संडे में ट्राई करेंगे। अच्छा, कितने दिन की छुट्टी है? बस ये जो छुट्टी रहेगी ये दीपावली की, उसी में। अच्छा, सैटरडे में भी हाँ। एक प्रोग्राम है, प्री दिवाली का प्रोग्राम कर रहे हैं, कुछ प्री दिवाली सेलिब्रेशन, कुछ भक्त लोग आपस में मिलके, हम लोग अच्छा पंद्रह अच्छा बीस अच्छा। 50, 15 20 25 लोग। तो हाँ हाँ। अगर ना जाना तो फिर आना वहाँ, अगर मान लो। देखेंगे, अगर जैसा होगा तो बताऊंगा प्रभु जी। हाँ, अगर घर मतलब सैटरडे में चले जाओगे तो कोई बात नहीं, सैटरडे में अगर नहीं जा पाते हो तो पता नहीं। ठीक। ठीक ठीक। ठीक, हरे कृष्ण प्रभु जी।